मुझे पता था मैम ये दलाली होनी है, यहाँ नहीं तो कल रनिंग में चिप्स बिक जाएंगे। ये अपटेक कंपनी इतनी आपको हम इसे बोलेंगे लव अफेयर जेकेएसएसबी को उनके साथ वो ब्लैक लिस्टेड थी, अब नहीं है। मैंने कई बार बोला एक रेपिस्ट होता है, वो रेप करके चला जाता है, फिर सजा काट के आता है। अगर वो आपके घर पे आए, क्या आप उसको अपने घर पे रखोगे? डांगरी में अटैक हुआ है, उसमें अगर एक बुलेट चली है तो एक फैमिली इफेक्ट होती है, लेकिन यहाँ पे जेकेएसएसबी की एक गोली चलती है, हजारों फैमिलियाँ इफेक्ट हो जाती हैं। हमने 16 17 घंटे पढ़ाई करी, लेकिन एंड में हमें नतीजा क्या मिलता है? आपके 12 क्वेश्चन इसके काट लिए गए, जो अपने सिंपल बच्चों वाले जो सवाल थे वो आपके गलत कर दिए हुए हैं। नमस्कार, ग्राउंड रियलिटी में आपका स्वागत है और मैं हूं शिल्पा शर्मा। ग्राउंड रियलिटी से हम आपको हमेशा रियलिटी दिखाने की छोटी सी कोशिश करते हैं। वहीं पर आज ग्राउंड रियलिटी में बात करेंगे एसआई एस्पिरेंट्स की। आपको याद ही होगा कि जिस तरीके से धांधली निकलकर सामने आई थी, और वहीं पर दिसंबर के महीने में एसआई का एग्जाम होता है, और अब साफ तौर पर इनका कहना है कि उसमें भी गड़बड़ी की गई है। क्या कुछ है, इन्हीं से बातचीत करेंगे। सबसे पहले बातचीत करने के लिए हमारे पास एस्पिरेंट्स मौजूद है यहाँ पर। सर, क्या कुछ हुआ है, क्योंकि पिछले ही महीने में एग्जाम हुआ है, तो अब आप क्या कुछ मांग लेकर आ रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैम, सबसे पहले मेरे हाथ पे काला बैंड आपके कैमरामैन को दिखाए चलूँ मैम। ये काला बैंड कल का जो डांगरी रजौरी में एक इंसानियत को दहला देने वाला इंसिडेंट हुआ है, वो हम उसकी आपके माध्यम से कड़ी निंदा करते हैं। और उसके साथ में एक काला बैंड जेकेएसएसबी की उन क्रुएलिटीज को, जो ऑनस्लॉट उनका चल रहा है जेकेएसएसबी के एस्पायरेंट्स के साथ, उसके लिए भी एक काला बैंड मैंने आज पहना है, हम सब ने पहना है। मैम, आपके इस माध्यम से बताए चलूं कि जेकेएसएसबी ने जिस तरीके से स्कैम्स पे स्कैम्स किए, आपने देखा होगा फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, आपने देखा होगा जेकेपीएसआई, आपने देखा होगा जेई, उसके अलावा बाकी एग्जाम जो कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं, वो सब जेकेएसएसबी की वजह से हुआ है। और उसके बाद जब दोबारा से एग्जाम जेकेपीएसआई का एग्जाम होने को था, ऑनरेबल हाई कोर्ट की स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस थी एसएसबी को कि भाई अब जो तू आगे एग्जाम्स करेगा वो प्रॉपर प्रोटोकॉल के साथ, नॉर्म्स को वायलेट नहीं करना है। आप बहुत सारी चीजें ऑटोक्रेटिक वे से कर रहे हो, ऐसा मत करें। लेकिन जेकेएसएसबी इतना एडमेंट था, डिस्पाइट ऑफ नोइंग द फैक्ट कि जिस कंपनी को वो हायर कर रहे हैं वो भारत के 8 से 10 राज्यों में ब्लैक लिस्टेड है। उसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत गलत है, वो उस पर सीरियस एलिगेशंस लगी हुई हैं। तो भला जेकेएसएसबी ने एक बार फिर से ऑनरेबल हाई कोर्ट की डायरेक्शंस को वायलेट करते हुए एक दागदार कंपनी को हायर किया। आपके माध्यम से बताए चलूं, ये वो कंपनी है जो 2018 में जिसने एक ऐतिहासिक स्कैम किया यूपी के अंदर। यूपीपीसीएल का एक एग्जाम था जेई का, उस एग्जाम में इन्होंने स्कैम किया। स्कैम करने वाला अपटेक था। उसके बाद राजस्थान और कई नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में भी इसको ब्लैक लिस्ट कर दिया गया। और रिसेंटली 2021 की अगर हम बात करें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी लॉ डिपार्टमेंट का पेपर लीकेज भी इन्हीं के सर पे लगा हुआ। क्यों? जब ये सब कुछ मालूम था, ये तथ्य जेकेएसएसबी के सामने थे, तो ये किस बात पे इसको हायर किया गया? कुछ ग्राउंड रियलिटीज में आपको लेके चलता हूं मैम। इसका जो मालिक है, ये जो एपटेक का मालिक है, राकेश झुनझुनवाला, एक बिलियनर है, बहुत बड़ा इंसान है, पैसे वाला। अक्ल और दिल से बड़ा नहीं है, पैसे से बहुत बड़ा है। इस शख्स ने क्या किया कि एक इनसाइड ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट होता है, इनसाइड ट्रेडिंग। और इनसाइड ट्रेडिंग में एपटेक का कहीं पे काम था। और इनसाइड ट्रेडिंग में क्या होता है कि आपको अंदर की इंफॉर्मेशन बाहर लीक नहीं करनी होती है, ये एक प्रोटोकॉल होता है, एक नॉर्म होता है। लेकिन इस पे एसईबीआई ने, ठीक है ना, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने समन निकाला रिसेंटली कि आपने ये दलाली की है। ये जब बंदाई खराब है, जब इनका ट्रैक रिकॉर्ड ही खराब है, despite of knowing the realities, why JKSSB is hiring this, why LG administration is silent, why Central Indian authorities are silent over this fact कि भाई इतनी बड़ी दलाली हो रही है, ये सब खामोश है। मुझे बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है मैम कि बहुत सारे लोग आते हैं आपके मीडिया जो फेटर्निटी के, पूछते हैं कि वो ब्लैक लिस्टेड थी, अब नहीं है। मैंने कई बार बोला एक रेपिस्ट होता है, वो रेप करके चला जाता है, फिर सजा काट के आता है। अगर वो आपके घर पे आए, क्या आप उसको अपने घर पे रखोगे? आपके घर में जवान बेटियां होंगी, रखोगे? कोई नहीं रखेगा, ना आप रखेंगी ना मैं रखूंगा। जिसे घर वहां पे वो बोलेगा भाई यार क्या पता जानवर जाग जाए इसमें। जब ब्लैक लिस्टेड है, आपको पता है, तो क्यों रिस्क लेना? क्या हमारे देश में अपटेक के अलावा कोई और कंपनी नहीं है? भारत देश कोई छोटा देश नहीं है, हम दुनिया को टक्कर देने वाला देश है, हमारा रिसोर्सफुल कंट्री है हमारी।
हम चांद पे जा। जब JKSSB ने इस कंपनी को सौंपा था तो तब आपने आवाज क्यों नहीं उठाई? मैम आवाज उठी मैम, हाईकोर्ट में मसला था, हमने मैम सुना किसने, कब सुना, किसने सुना मैम हमारी बात? मैं एक ऐसा शख्स हूँ मैम, मैं JKSI PSI का एस्पायरेंट हूँ। मैंने पहले अटेम्प्ट में एग्जाम लिखा था, मैंने क्वालिफाई किया था, मुझे 110 प्लस मार्क्स थे, लेकिन स्कैम हुआ। मैंने तब भी लोगों को लीड किया कि इंसाफ की बात होनी चाहिए। इस बार मैंने एग्जाम नहीं दिया, मैं देने गया था, कुछ मिनट्स लेट हुआ था बिकॉज ऑफ दैट, बट आई वॉज नॉट दैट इंटरेस्टेड इन दिस एग्जाम। मुझे पता था मैम ये दलाली होनी है, यहाँ नहीं तो कल रनिंग में चिप्स बिक जाएंगे, चिप्स को हैक किया जाएगा। जब इस कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड ही खराब है, हमने आवाज उठाई थी, हम आवाज उठा रहे हैं। चलिए आपके पास बाद में आएंगे। सर आपसे जानना चाहेंगे भाई एलजी मनोज सिन्हा ने साफ तौर पर ये कहा था कि अब नौकरियां जो है सड़कों पर और दुकानों पर नहीं बेची जाएगी, इस पर क्या कहेंगे? मैम वो तो आप देख ही रहे हैं कि सड़कों पे या दुकानों पे बिक रही हैं या नहीं बिक रही हैं। जैसे कि टेररिज्म का ही हम ले लें, यहाँ पे कल जो डांगरी में अटैक हुआ है उसमें अगर एक बुलेट चली है तो एक फैमिली इफेक्ट होती है, लेकिन यहाँ पे JKSSB की एक गोली चलती है, हज़ारों फैमिलियाँ इफेक्ट हो जाती हैं। तो कहीं ना कहीं ये सिर्फ सरकार जो है सिर्फ झूठे वादे कर रही है। आप देखें तो वादों पे कहीं पे भी काम हो नहीं रहा है। यहाँ पे ऐसा रहा कि 30 तारीख को जैसे बोला गया कि आपकी जो आंसर की है वो रिलीज़ की जाएगी, 28 को रिलीज़ होगी। काफ़ी सारे बच्चों की जो आंसर की रिस्पॉन्स शीट है उसके साथ मैनिपुलेशन की गई। जिनके 90 अटैम्प्ट्स हैं उनके वहाँ पे 112 अटैम्प्ट्स दिखा रहा है। जिनके जो बच्चे सही अटैम्प्ट करके आए हैं उनके गलत अटैम्प्ट कर दिए गए, जिनसे उनका मार्क्स नेगेटिव जा रहा है। कहीं ना कहीं ये भी एक स्कैम ही है कि किसी तरह से जो स्कैमर्स हैं उनको अंदर लाया जाए, जिनके नंबर, जिनके मार्क्स ज़्यादा बन रहे हैं उनके मार्क्स किस तरह से कम किए जाएं। वो ऐसे ही कम हो सकते हैं कि आप किसी के मैनिपुलेशन कर रहे हैं आंसर्स के साथ, किसी के कम हो जाएंगे, किसी के आपने एक्स्ट्रा मार्क्स अटैम्प्ट कर दिए, एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दिए, और वो भी सही करते तो भी बात थी, कईयों के तो गलत ही किए हैं। तो कहीं ना कहीं ये अनदर स्कैम है JKPSI का, और आने वाले टाइम पे हो सकता है कि क्या हम ये कह सकते हैं कि फिर से एक बार धांधली देखने को मिली? जी मैम, ये बिल्कुल धांधली ही है। अब जिनसे आंसर की तो इनसे संभाली नहीं गई, आंसर की लीक हो गई, तो हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? क्या पता अभी तक वो बात आउट नहीं हुई हो और पहले ही पेपर भी लीक हुआ हो। क्या पता इनका सर्वर हैक हुआ हो, IP एड्रेस वगैरह तो आप देख ही रहे हैं, रोल नंबर्स पे हर एक का मेंशन था। कईयों के सिस्टम नहीं चल रहे थे, कईयों का सिंगल क्लिक कर रहे थे, 3 क्वेश्चन आगे भागते थे। वहीं पर जैमर्स भी लगाए गए थे, जो साफ तौर पर कहा गया था कि जम्मू कश्मीर में पहली बार ऐसा देखने को मिला कि जहां पर जैमर्स भी लगाए गए। जी मैम, हमारे सेंटर में तो हमने कुछ ऐसा देखा नहीं कि जैमर्स लगे थे। चेकिंग वगैरह तो ठीक थी, बट जैमर्स का हमने नहीं देखा। मेरा यहाँ पे महंत बचेतन सिंह कॉलेज में मेरा एग्जामिनेशन हुआ है, बट वहाँ पे मेरे को ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। आपके सेंटर में आपको जैमर जो है वो नहीं दिखा? जी नहीं था। सिक्योरिटी कैसी थी? मैम चेकिंग तो ठीक थी, लेकिन अब चेकिंग से ही हम नहीं ना कर सकते। ये एक मैम टेक्निकल स्कैम हो गया है। यहाँ पे फिजिकली बंदों को चेक कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, बट जो अगर हैकर्स का काम है, आंसर शीट मैनिपुलेशन का काम है, वो सब तो फिजिकल चेक करने से उस चीज़ से तो ये सामने नहीं ना आ सकता। मैम क्या कहना चाहेंगे इस पर, जहाँ पर इन्होंने ये कहा है कि इनके सेंटर में जैमर देखने को नहीं मिला, वहीं पर ये साफ तौर पर कहा गया था कि सेंटर्स में जैमर लगाए जाएंगे, देखने को मिलेंगे, इस पर क्या कहेंगे? मैम बड़े अफसोस करना पड़ रहा है कि जो दावे किए जाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, JKSSB द्वारा, आज तक किए भी गए, जो ग्राउंड रियलिटी होती है। मैं खुद जहाँ पे विजिट किया मैम, मेरा जो सेंटर था मैंने वहाँ पता किया, मेरा एग्ज़ाम तो हुआ नहीं, मैं 2 मिनट लेट हुआ था, तो मैम वहाँ पर भी कोई जैमर नहीं लगा हुआ था। शायद से मे बी वो कहते हैं ना, वो थोड़ा सा वो कैमरा कवरेज के लिए, थोड़ा सेंट्रल अथॉरिटीज़ को बताने के लिए हम अच्छा काम कर रहे हैं, किसी एक सेंटर में जैमर लगवा दिया हो, उसका वीडियो बना के तो आगे कैरी किया हो, मे भी ऐसा हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ दिस एग्जाम सेंटर्स थे वहाँ पे जैमर्स नहीं लगे हुए थे, एंड दिस इज द शीयर रियलिटी। और एक और बात मैं ऐड करना चाहूँगा, इन्होंने रिस्पॉन्स शीट मैनिपुलेशन की बात करी। हमारे साथ कुछ एस्पिरेंट्स थे, अभी चले गए, काफ़ी दूर से आए थे, कोई आरसपुरा से आया था, कोई कहाँ से आया था। एक शख्स ने एप्लीकेशन लिखी थी और उसमें उन्होंने कहा कि मेरे 12 से 14 क्वेश्चन, उसने क्वेश्चन भी मेंशन करे हैं और कहा कि इसका आंसर मैंने ये लिखा था, लेकिन एपटेक ने उसका आंसर बदल के कुछ और कर दिया है। क्यों, कैसे हुआ ये सब? और तो और उसके अलावा बहुत सारे बच्चे बाकी हैं जिनके 10-10 क्वेश्चन माइनस चल रहे हैं और 10 क्वेश्चन प्लस चल रहे हैं। यानी कि आंसर की को एकदम से चेंज कर दिया। मैम रिस्पॉन्स शीट्स को जो बच्चों ने किया ही नहीं वो किया हुआ है, एपटेक ने किया हुआ है, जो बच्चों ने किया है एपटेक ने नहीं किया हुआ। मतलब रिस्पॉन्स शीट जब उनके सामने आई, बच्चों को हिल गए। भला ऐसा क्यों? जब हम कोर्ट जाएंगे, बच्चे कोर्ट जाएंगे, बात करेंगे, अपने इंसाफ की बात करेंगे, तो एपटेक पहुंचेगा एक्सप्लेनेशन लेके कि भाई टेक्निकल एरर था। लेकिन मैम ये टेक्निकल एरर नहीं है, ये टेक्निकल स्कैम है, टेक्निकल स्कैम, इट्स अ बिग स्कैम।
क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है, सीबीटी प्लेटफॉर्म है आपके पास। यहाँ पे अब फिजिकल स्कैम्स नहीं होंगे ज्यादा, यहाँ पे टेक्निकल होगा और ऑनलाइन स्कैम्स होगा, साइबर स्कैम्स होंगे, और जो आपके सामने है मैम। जी, क्या कहना चाहेंगे सर, एस्पिरेंट्स के भविष्य के साथ खेला जा रहा है, क्या कहेंगे इस पर? मैम ये खेला जा रहा है और जानबूझकर खेला जा रहा है। जब पिछला स्कैम हुआ था JKPSI FAA का, LG साहब आए, उन्होंने बहुत बड़ा वादा करा हमसे, हमारे पूरी यूथ से वादा करा कि जो पहले होता रहा, मेरे से पहले हो गया वो हो गया, इसके बाद कोई यहाँ स्कैम नहीं होगा, बिल्कुल फेयर एंड ट्रांसपेरेंट वे में रिक्रूटमेंट्स होंगी। लेकिन नतीजा आज आपके सामने है। हम सब ये हमने 16, 17 घंटे पढ़ाई करी, लेकिन एंड में हमें नतीजा क्या मिलता है? आपके 12 क्वेश्चन इसके काट लिए गए, जो आपने सिंपल बच्चों वाले जो सवाल थे वो आपके गलत कर दिए हुए हैं। हमारे हम सब के 100 में से ऊपर नंबर होंगे जी, लेकिन वहाँ पे क्या दिखाया जाता, कोई सिंपल से जो क्वेश्चन हैं वो भी हमारे गलत कर दिए हुए हैं। ये अपटेक कंपनी इतनी आपको हम इसे बोलेंगे लव अफेयर, JKSSB को उनके साथ इतना, और ये बिडिंग में दूसरे नंबर पर कंपनी थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। क्यों नासिर भाई, दूसरे नंबर पे थी ना ये, जब दूसरे नंबर पर बिडिंग में थी। तो इतनी क्या आपको JKSSB को ये पता था कि ये कंपनी जो है वो ब्लैक लिस्टेड है, तो फिर आखिरकार इसको क्यों सौंपा गया? इसका जवाब सिर्फ JKSSB दे सकती है, या हमारी गवर्नमेंट दे सकती है, या फिर LG साहब दे सकते हैं। इतनी क्या जल्दी पड़ी हुई थी कि बिडिंग में सारी नॉर्म्स उन्होंने वायलेट करके अपटेक को दे दिया। राजस्थान में उन्होंने गफला करा, दिल्ली यूनिवर्सिटी में उन्होंने गफला करा, रिसेंटली हिमाचल में उन्होंने गफला करा, यूपी में उन्होंने डिटेल सामने थी लेकिन फिर भी अनदेखा किया गया। जानबूझ के कहेगा भाई ने सही टर्म दिए उसको कि ये टेक्निकल एरर नहीं, ये टेक्निकल स्कैम है और सोचा समझा प्लान है, ये सोचा समझा स्कैम है। ये पहले से ही पूरा प्लान तैयार हो चुका था, स्कैम तैयार हो चुका था। ये बस सिर्फ एपटेक के माध्यम से सिर्फ उसको दिखाना चाहते थे कि क्लियर क्रिस्टल पेपर हो रहा है, हम आपकी रिक्रूटमेंट लेंगे फेयर और ट्रांसपेरेंट वे में, लेकिन वो हुआ नहीं। रिजल्ट वही पुराना ही स्कैम, और हम फिर सड़कों पे हैं आज। को तो पता ही है, आंसर की डेट आने से पहले लीक हो रही है, तो यहाँ से मैनिपुलेशन हो रही है। 110 अटेम्प्ट करके आए, वहाँ पे 105 दिखा रहे हैं। क्या लगता है आपकी किन की नौकरियां लगेंगी? मैम वो तो उन्हीं को पता होगा, जिन के साथ उनका हिसाब होगा, इसके बारे में तो हम क्या कह सकते हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं पर साफ तौर पर आप सुन चुके हैं कि ऐसा एस्पिरेंट्स का ये साफ तौर पर कहना है कि आंसर की को चेंज किया गया। जहां पर बीते समय की अगर बात करें, जहां पर धांधली निकलकर सामने आई थी, वहीं पर दिसंबर के महीने में फिर से एग्जाम होते हैं, SI के एग्जाम होते हैं, और वहीं पर एस्पिरेंट्स का ये साफ तौर पर कहना है कि आंसर की को चेंज किया गया है। इसको लेके आपकी क्या कुछ रहे, अपनी राय कमेंट सेक्शन पर जरूर रखिएगा। कैमरा पर्सन दीपक के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू।